जम्बूद्वीप में महेंद्र पर्वत है। वहां दीर्घ तपा ऋषि अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके दो बेटे थे, पावक और पुण्यक। ऋषि ने सूर्य स्नान किया होगा, ऋषि पत्नी ने तुलसी माँ को जल चढ़ाया होगा, पीपल के पेड़ लगाए होंगे, वातावरण सात्विक किया होगा। समय पाकर उनका परिवार के मुख्य ऋषि परमात्मा पद में स्थित हुए। दीर्घतापाजी को मेरा आत्मा ही ब्रह्म है, ये शरीर में नहीं हूं, इंद्रियां में नहीं हूं, और ये दिख रहा है जगत वो बदलता है, लेकिन जिसकी सत्ता से बदलता है वह चैतन्य ब्रह्म व्यापक है और मेरा आत्मा होकर बैठा है। वही सत्यचित आनंद स्वरूप मेरा अपना आपा है। इस उच्च अवस्था को दीर्घ तपा ऋषिवर ने अनुभव किया और ऋषि पत्नी भी पति के मार्ग पर चलने से वो भी इस सत्य साक्षात्कार तक पहुंच गई। पति पत्नी आत्मरानी हो गए, दीर्घ तपा और उनकी पत्नी। पावक उनका बेटा, वो भी माता पिता के मार्गदर्शन में आत्मविश्रांति पाने से मनोबल, बुद्धि बल, विचार बल बढ़ता है। आत्म प्रीति से नित्य नवीन रस, जैसे कृष्ण के जीवन में नित्य नवीन रस झलकता है। पढ़ते हैं सुख में और आनंद में क्या फर्क है, समझ लेना। सुख दुख को दबाता है और व्यक्ति को विषय वस्तुओं में आबद्ध करता है। आनंद दुख को दबाता नहीं, दुख को उखाड़ फेंकता है और सुख से परम उत्तम है। इसलिए आनंद शाश्वतता के तरफ ले जाता है और सुख भोग के तरफ ले जाता है। दीर्घ तपा, उनकी पत्नी और उनका पावक पुत्र आनंदित रहने लगे, लेकिन पुण्यक सुखी जिंदगी बिता रहा था। सुख के दिन भी जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन सुख ज्ञान को, विवेक को दबाए रखता है। काल चक्र घूमता रहा, दिन बीते, सप्ताह, महीना और वर्षों की कतार बीती। शरीर वृद्ध हुआ और दीर्घ तपा के आयुष्य के कुछ श्वास बचे थे। ध्यान समाधि करके अपने ब्रह्म स्वभाव में एकाकार हो गए। पत्नी ने देखा कि मेरा भी आयुष्य पति परायणा होने के कारण सुहागिन तो रही, लेकिन अब मुझे भी यहाँ इस तन को, जैसे पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, ऐसे इस तन को छोड़ दिया। दोनों माता पिता का अग्नि संस्कार पावक ने शांत और सम होकर किया, लेकिन छोटा बेटा पुण्यक, हाय माँ, मारे माँ, हाय पिताश्री, मुझे अकेला छोड़ गए, मैं अनाथ हो गया। पावक उस सुखी भैया की दुखद स्थिति से सुज्ञ था। थोड़ा बहुत समय बीता, फिर एक दिन पावक ने अपने दुखी भैया पुण्यक को कहा कि पुण्यक, तू कौन से माता पिता के लिए रोता है? तू जंगल में हिरण बना था, हिरणी तेरी माँ थी, हिरण तेरा बाप था, और उसके बाद तू हंस बना था, हंसिनी तेरी माँ थी। दशावण देश में तू कौवा बना था, कौवी तेरी माँ थी, और कै कै करने वाला कौवा तेरा बाप था। कौन से जन्म के, कौन से माँ बाप के लिए तू कब तक रोता रहेगा? तू इस बात के लिए रो कि तू सुख का पुजारी बनकर अज्ञानी रह गया। अगर तू आनंद स्वरूप आत्म कृष्ण का पुजारी होता तो तुझे ये दुख नहीं सताता था। ये काल तेरी कमर नहीं तोड़ता, ये अज्ञान तुझे आवृत नहीं करता भैया। तो कौवा बनने के बाद बंदरों के बीच क्या क्या करता था, बंदरों का चिंतन करता हुआ मरा कौवा तो बंदर हुआ, बंदरी के गर्भ से जन्मा, तू बंदरी
तेरी माँ थी, बंदर तेरा बाप था। और फिर तू है देश में हाथी बना था, हथिनी तेरी माँ थी। तुषार देश में हाथी राजा के संपर्क में था, राजा का दर्शन करता था, राजा के चिंतन में हाथी मरा। तुषार देश में वो राजपुत्र हुआ और फिर राजा बना। फिर राजा भोगी शराबी होने के कारण शालव देश में गधा बना था तू। तेरे कई जन्मों को और कर्मों को मैं ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं। इस प्रकार तूने न जाने अज्ञान के कारण कितने कितने दुख भोगे, कितने कितने माता पिताओं के स्तन से और गर्भों से तू भटकता है। तेरा असली माता पिता तेरा आत्मदेव है, जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप का तू चिंतन करता, ध्यान करता, सत्संग सुनता। तो जैसे मैं ज्ञात ज्ञेय हो गया हूँ, मुक्त आत्मा हुआ हूँ, जितात्मा हुआ हूँ और पिता और माता के शरीर की मृत्यु का यथा योग्य मैंने अंत्येष्टि की, लेकिन मैं तेरे नाई दुखी होकर, विवल होकर, उनके लिए आंसू बहाकर अपना चित्त दुखी नहीं करता और उनके चित्त वृत्ति को अथवा उनके आत्मवपु को परेशान नहीं करता हूँ। अज्ञानी खुद भी दुखी रहता है भाई, दूसरों के लिए भी दुख बढ़ाता है। गुरु के ज्ञान से जो पावन हुए वे स्वयं भी आनंदित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं। वे तरते हैं, दूसरों को तारते हैं। वे सुखी होते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। वे तृप्त रहते हैं और दूसरों को तृप्ति देते हैं। हे पुण्यक, तू सुख की लालच और दुख के भय से कई जन्मों तक भटकता आ रहा है और फिर इस माता पिता के यहाँ हमारा तुम्हारा लेन देन पूरा हुआ और मैं पिता और माता के ज्ञान प्रकाश में ज्ञानवान हुआ हूं और तू मित्र और सखाओं के स्नेह में अज्ञानी पुण्यक, शोषकों के संग में, काल के कपट में और अज्ञान में तू कब तक दुखी रहेगा भाई मेरे। हे पुण्यक, प्राणायामी न पातकम विकारम मानस योगी प्रत्याहारे न। जहां जहां मन जाए वहां से लौटाकर एक जगह पर लगाना। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक जगह पर आंख की पुतली टिक टिकाए रखना और भगवान के नाम का दीर्घ उच्चारण करना। हे पुण्यक, पाप नाशक प्रयोग तू शुरू कर दे। हाय माता, माता रे माता, बीते हुए दुख को या बीते हुए स्वजन को याद करके दुखी होना ये शोक की आग में जलने के बराबर है। योग का साधन आसन और प्राणायाम रजोगुण तमोगुण को हरने वाला, और प्राणायाम में भगवान का नाम पापनाशक और चित्त शोधक होता है। प्रत्याहार से मन के विकार दूर होते हैं भाई मेरे। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। भय और भ्रांति, संशय और अविद्या, अविश्वास नष्ट होता है। संस्कृति, धर्म और संत में दृढ़ विश्वास होने से व्यक्ति स्वयं सुख का स्वामी बन जाता है। वो सुख का भिखारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख मांगता है, लेकिन आनंद का अनुभव करने वाला दुनिया को सुख बांटता है और आप आनंदमय होता है। हे अनुज, हे छोटे भाई पुण्यक, अभी भी तू अज्ञान को नहीं छोड़ेगा तो कब छोड़ेगा? मनुष्य जन्म में अगर अज्ञान नहीं मिटा तो मरने के बाद अज्ञान मिटाने का कहाँ है साधन? शास्त्र जीते जी है, संत जीते जी है, श्रद्धा भी जीवित मनुष्य करेगा। और शास्त्र संत का फायदा उठाकर तू परम संत परमात्मा रस को जागृत कर। किसी पदार्थ को सदा के लिए कोई अपना बना नहीं सका, किसी शरीर को सदा कोई रख नहीं सका, और जो सदा मैं चैतन्य है उसको कोई एक सेकंड के लिए छोड़ नहीं सका। जिसको छोड़ नहीं सकते
उस मैं को खोज लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी, उनका मंगल हो जाएगा। जरा जरा बात को सतबुद्धि से लेकर, महत्व बुद्धि से लेकर अपने को भयभीत मत करो, सावधान रहो। लेकिन इतने जगत के स्वप्न तुल्य संसार की घटनाओं को इतना महत्व न दो कि तुम स्वप्ने को सच्चा मानो और सच्चे को दूर मानो, पराया मानो। सत्य तुम्हारा आत्मा है। फांसी शूली तुम्हें मार नहीं सकती, ऐसे तुम सत्य हो। आग तुम्हें जला नहीं सकती, तुम ऐसे चेतन हो। पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता, तुम ऐसे अमर हो। हथियार तुम्हें काट पीट नहीं सकते, तुम ऐसे चिदाकाश स्वरूप हो। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान।